दोस्तों, बजट 2025 में किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार ने कुछ पिटारे खोले हैं। अब किसानों की खेती करना और भी ज्यादा आसान होगा। आइए देखते हैं आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को क्या-क्या बड़े तोहफे दिए। इस बार के बजट में टोटल दोस्तों 6 नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें सबसे अहम घोषणा यह रही कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना पर जो लोन की सीमा थी उसको बढ़ाकर लाख कर दिया है, जो कि पहले लाख तक ही थी। इसके अलावा भी किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन मिल पाएगा। पीएम धन धान्य योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना क्या है, यह भी जाने। जपन इस बजट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। तो वहीं विपक्ष से राहुल गांधी बोले कि बुलेट इंजरी पर बैड जैसा बजट रहा। खैर, बजट की प्रतिक्रियाओं पर ना जाते हुए अभी अपन बात करते हैं किसानों के लिए क्या क्या काम की योजनाएं शुरू हुई है इस बार के बजट में। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। केसीसी स्कीम साल 1998 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत किसान भाई लोग 7% ब्याज दर पर लाख तक का लोन ले सकते हैं, और अगर उस लोन को भी वक्त पर जमा कराएंगे तो 4% ही ब्याज देना होगा। और ब्याज में % छूट पाने के लिए लाख तक की ही लोन की लिमिट है, लेकिन कुल लिमिट को इस बार लाख से बढ़ाकर लाख कर दिया है। इस योजना का फायदा हमारे देश के 75 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, दुखद बात यह रही कि किसानों के लिए इस योजना के अलावा बजट में कोई काम की किसी बड़ी नई योजना की घोषणा नहीं हुई है। वैसे तो बजट में 4 और बड़ी घोषणाएं की हैं सरकार ने। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत 1.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। मतलब किसान भाई लोगों को आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएगी खेत में इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहीं हमारे देश के बुजुर्गों के लिए भी ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट को 0,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। रेंट पर टीडीएस छूट की सालाना लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर लाख की जाएगी, और अपडेटेड इनकम टैक्स फाइल करने यानी उनमें सुधार करने की सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। तो यह घोषणाएं तो सभी आम नागरिकों के लिए हो गई। चलिए दोस्तों, अब किसानों के लिए की हुई कुछ घोषणाओं की विस्तृत जानकारी देखते हैं। जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू की गई है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उन 100 कृषि को विकसित करना जहां अभी कम फसलें उगाई जाती हैं या किसान भाई लोग कम ऋण लेते हैं, तो इसके तक किसानों को अधिक कर्ज लेने में मदद मिलेगी और किसान भाई लोग ज्यादा बल्क में खेती कर पाएंगे। दूसरा, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने 6 साल का एक नया मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत खास तौर पर अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खेती पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी संस्थाएं जैसे कि नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से अगले 4 साल तक दालों की खरीद करेगी और किसानों को दाल उत्पादन के लिए अतिरिक्त समर्थन भी मिलेगा। इसके अलावा बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा और इससे किसानों को एफपीओ के जरिए संगठित किया जाएगा, जिससे कि उन्हें डायरेक्ट सरकारी योजनाओं का मतलब सीधा लाभ मिल पाएगा। मखाने के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार होगा और मखाना बोर्ड बनने से सभी योजनाएं एक साथ भी जुड़ सकेगी। अगली घोषणा रही है किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी की लिमिट सीमा को बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, और इसका फायदा किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को भी मिलेगा। 75 साल तक की उम्र के किसान यह कार्ड बनवा सकते हैं। केसीसी कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की होगी है, और ये अमाउंट एटीएम, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी किसान भाई लोग निकाल पाएंगे। जून 2023 तक के डेटा के मुताबिक अभी हमारे देश भर में
75 करोड़ किसानों के पास केसीसी कार्ड है। अगली घोषणा रही दोस्तों नए बीज और किसानों के लिए रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। कृषि में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च पारिस्थितिकी तंत्र मिशन शुरू किया जाएगा। यह मिशन अधिक उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी और जलवायु सहिष्णु बीजों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। 100 से भी ज्यादा नई बीज किस्मों को 2024 में व्यावसायिक रूप से जारी किया जाएगा। वहीं कपास उत्पादन के लिए स्पेशल 5 साल की योजना शुरू करने का फैसला किया। सरकार ने एक विशेष मिशन लॉन्च क्या मतलब और इसका लक्ष्य है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पिटल कपास की किस्मों को बढ़ावा देना और भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना। वहीं दूसरी ओर बागवानी उत्पादों फल सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अन्य फल और सब्जी उत्पादकों को भी समर्थन दिया जाएगा। सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग को मजबूत किया जाएगा और भी किसानों से जुड़े कुछ अहम ऐलान हुए हैं। अन्य घोषणाओं में असम के नाम रूप में 125 लाख टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि उर्वरक की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों भारत अभी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और इस मछली उत्पादन को और भी आगे ले जाने के लिए सरकार ने करोड़ के समुद्रिक खाद्य निर्यात की योजना भी बनाई है। वित्त मंत्री ने डायरेक्टली घोषणा की है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे मछली पकड़ने वाले किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा। हाँ ना तो ये दोस्तों किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़ी अहम घोषणाएं रही। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी और भी बजट से संबंधित सारे हाइलाइट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारियां देखते रहने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।